वर्ष 2022 बैच के आप सभी आईपीएस प्रोफेशनल से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सब कठिन परिश्रम के बल पर कड़ी प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करके आईपीएस के लिए चुने गए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आप सब पुलिस अधिकारियों के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। पुलिस प्रशासन तथा लॉ एंड ऑर्डर का प्रमुख दायित्व राज्य सरकार पर होता है, लेकिन आप सब आईपीएस ऑफिसर्स राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति कर गए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करेंगे। इस प्रकार देश के पुलिस व्यवस्था को अखिल भारतीय सूत्र में पिरोने का कार्य इंडियन पुलिस सर्विस के आप जैसे अधिकारियों द्वारा किया जाता है। मुझे बताया गया है कि आप सब अपनी ट्रेनिंग के दौरान एनपीए सॉन्ग यानी नेशनल पुलिस एकेडमी के गीत गाते हैं। उस गीत में आपकी भूमिका और आपके आदर्शों को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। हर दिशा से चुनकर आए, हर दिशा से चुनकर आए, कुछ ऐसा हम कर जाएं। व्यक्तित्व तराशो ऐसा जो मुल्क के काम आ जाए। आप में से अनेक प्रोफेशनल्स भविष्य में अधिकारी के रूप में समय समय पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी जैसे गृह मंत्रालय के नेतृत्व में संचालित केंद्रीय पुलिस बलों को भी सेवाएं प्रदान करेंगे। राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों ने देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में अमूल्य योगदान दिया है। इसके लिए मैं वर्तमान और पूर्व के सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सराहना करती हूँ। कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों के स्मृति में यहाँ से थोड़ी ही दूर में चाणक्यपुरी में नेशनल पुलिस मेमोरियल की स्थापना की गई है। मैं सभी देशवासियों की ओर से पुलिस बलों के उन बलिदानी वीरों को नमन करती हूँ। डियर आईपीएस प्रोबेशनर्स, वर्ष 2022 के इस बैच में महिलाओं की संख्या लगभग 22% है। मुझे बताया गया है कि इंडियन पुलिस सर्विस में 554 महिला अधिकारी कार्यरत है, जो कि तैनात अधिकारियों की कुल संख्या 4344 का लगभग 13 यानी 13% है। मुझे विश्वास है कि महिला आईपीएस ऑफिसर के कुल नंबर और परसेंटेज में वृद्धि होती रहेगी। मैं चाहूँगी कि सभी महिला आईपीएस ऑफिसर तथा पुलिस बलों में कार्यरत सभी महिलाएं एक दूसरे के साथ संपर्क बढ़ाएं और अपने अनुभवों से परस्पर लाभान्वित हो। मैं खुशी हूँ कि अभी एक महिला ऑफिसर ने अपने अनुभव साझा किए और कैसे वो एक दूसरे के साथ एकजुट रह कर के बहुत से बड़ा बड़ा चैलेंजेस को वो ओवरकम किया। इसीलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों का सर्विस, आप लोग ऐसे सर्विस चुने हैं कि ये चैलेंजेस भरा रास्ता है, लेकिन देश के लिए आप लोगों का साहस, आप लोगों का हौसला बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी मैं वहाँ भी थोड़ी बहुत अपने से बोली थी कि कभी ऐसे जब देश आज़ाद हुआ, इसके पहले या इसके बाद या कुछ दिन, क्योंकि आज़ाद इंडिपेंडेंट जो होने से पहले का जो हम पराधीन थे, तो लोग कहते हैं पुलिस आ जाएगा तुम चुप जा, बच्चों को बोलते थे, क्योंकि डरते थे पुलिस। लेकिन पुलिस हम लोगों का ये डर का नहीं, यह सहयोगी है। ऐसे एक पुलिस और पब्लिक का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। पुलिस अपने भाई समझे, अपने अपना समझे, यही होना चाहिए। मैं ये भी मानती हूँ कि कम्युनिटी पुलिसिंग
को बढ़ावा देने में तथा सेंसिटिव और फ्रेंडली पुलिसिंग की अपेक्षा को पूरा करने में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहेगी। आप कहते हैं महिलाओं के बारे में इतना क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश में 50% महिलाएं हैं और भी महिला पुलिस की तैनात जरूरी है। मैं खुश हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता पुलिस विभागों में महिलाएं या गर्ल्स पुलिस आ रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही अच्छी निशान है। मुझे लगता है इन फ्यूचर अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन फ्यूचर और भी आएंगे। डियर IPS प्रोफेशनल्स, उपनिवेशवाद के दौर में विदेशी हुकूमत के उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रशासन का लक्ष्य होता था, लेकिन स्वाधीनता और समतामूलक लोकतंत्र में सभी नागरिकों की प्रतिभा और क्षमता के विकास हेतु अवसर प्रदान करना सरकार और प्रशासन का लक्ष्य है। भय और गुलामी की मानसिकता को समाप्त किया जाए तथा सभी नागरिक आत्मसम्मान के साथ विकास की यात्रा में भागीदार बने, ये हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता होना चाहिए। अमृतकाल के दौरान देश के समग्र रूप में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में पुलिस अधिकारियों को भी निर्णायक भूमिका रहेगी। स्वाधीनता भारत में वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासन का स्वरूप भी निर्धारित किया था। वे कहते थे, अधिकारियों के सक्षम बनाने के साथ साथ सचेत, निष्पक्ष और संवेदनशील भी होना चाहिए। वर्ष 1947 में युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, एबव ऑल आई वुड एडवाइस यू टू मेंटेन द utmost impartiality and incorruptibility। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना एक अनिवार्य शर्त है। विश्व स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर और स्थानीय स्तर पर ये देखा गया है कि जहाँ कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होती है, वहाँ उद्यमी निवेश नहीं करना चाहते हैं। अच्छी कानून व्यवस्था वाले क्षेत्र में प्रति निवेशकों से लेकर पर्यटकों तक सभी उत्साहित रहते हैं। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र के बहुआयामी विकास के पीछे वहाँ के पुलिस विभाग की केंद्रीय भूमिका होती है। पुलिस बलों के सामने साइबर क्राइम, ड्रग कार्टेल्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और आतंकवाद सहित अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं। नई नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के प्रभाव से परिस्थितियाँ तेजी से बदलती है। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग अपराधी करते हैं और डीप फेक जैसे समस्याएं सामने आ रही हैं। पुलिस अधिकारियों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में हमेशा अपडेटेड रहना होगा और अपराधियों पर सदैव बढ़त हासिल करनी हो रहेगी। मुझे विश्वास है कि आप जैसे परिश्रमी और प्रतिभाशाली युवा अधिकारीगण सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे और भारत के भविष्य निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। मैं आप सबके गौरवशाली भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जी न्यूज़।